हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो क्लास 11th के सेट थ्योरी अर्थात समुच्चय सिद्धांत चैप्टर में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी में। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारी पिछली वीडियो को अवश्य देख लें, तब ये समझ में आएगा, जिसमें हमने समुच्चयों के प्रकार और लिखने के तरीके पर बात की थी। ठीक है, अब चलते उससे आगे। तो आपका आज का टॉपिक है समुच्चय सिद्धांत। बात करें तो सेट थ्योरी। ठीक है, तो इसमें आज हम सीखेंगे समुच्चयों की संक्रियाएं वेन आरेख के द्वारा हल करना। ठीक है, तो वेन आरेख क्या होता है तो सुन लीजिए। वेन आरेख अर्थात वेन डायग्राम। ठीक है, तो ये क्या होता है तो सुनिए। दिए गए समुच्चयों को दिए गए समुच्चयों के संबंधों को ज्यामितीय रूप में प्रदर्शित करना ही वेन आरेख कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, दिए गए समुच्चयों के संबंधों को ज्यामितीय रूप में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, वेन आरेख कहलाता है। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था समुच्चयों और समुच्चयों प्रकारों में, तो वहाँ पे आया था समष्टि समुच्चय। तो देखिए, जहाँ समष्टि समुच्चय का वेन आरेख आयताकार तथा अन्य समुच्चयों का वेन आरेख वृत्ताकार होता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें अर्थात दो समुच्चय ए व वी के लिए संबंध। ठीक है, तो जैसे देखिए, अब दो समुच्चय ए और बी के लिए मान लीजिए, माना U समष्टि समुच्चय है, तो हमने बताया था समष्टि समुच्चय किससे प्रदर्शित करते हैं, U से, तथा A समुच्चय B का उप समुच्चय है। क्या है, उप समुच्चय। तो हम लिख सकते हैं, यानी कि A समुच्चय B का क्या है, उप समुच्चय है, तो A सबसेट B। तो देखिए, इसका हमें डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करें, ये आपका क्या हो जाएगा, आयत के रूप में आपका हो जाएगा क्या, समष्टि समुच्चय। तो इसे हम डिनोट करेंगे किससे, U से। ठीक है, अब ये आपकी U आकृति है। अब इसके अंतर्गत A समुच्चय है, तो यानी कि U समष्टि समुच्चय है, तो उसमें A और B के सभी अवयव उपस्थित होंगे।
किसमें? समष्टि समुच्चय में। अब यहाँ पर बात कही है कि ए बी का उपसमुच्चय है, तो इसका मतलब ये है कि ए के सभी अवयव किस में उपस्थित होंगे? बी में। ठीक है, तो यानी कि मान लीजिए हम, अब ये दिया है आपका ये क्या समुच्चय है आपका? ए। अब ए जो समुच्चय है वो किसके अंतर्गत है भाई? बी के अंतर्गत है। यानी कि ए समुच्चय किस में से लिया है? बी में से, तो वो बी के अंतर्गत आ रहा होगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या? बी। ठीक है, इससे हम किसे डिनोट करेंगे? बी से। तो इसका तात्पर्य ये है कि ए और बी है वो समष्टि समुच्चय यू के अंतर्गत आते हैं। यानी कि ए और बी के अवयव कहाँ से लिए गए हैं? यू से लिए गए हैं, जिसमें बी कोई समुच्चय है और बी समुच्चय के जो अवयव हैं उन अवयवों से कुछ अवयव लेके समुच्चय ए बनाया गया है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ए के सभी अवयव किस में उपस्थित है? बी में, और बी के सभी अवयव किस में उपस्थित है? समष्टि समुच्चय में। अर्थात हम कह सकते हैं ए और बी दोनों के अवयव किस में आ रहे हैं? समष्टि समुच्चय यू में। ठीक है, तो इस डायग्राम को नोट कर लेंगे। तो चलिए इसे साफ कर देते हैं। अगर आपने नोट नहीं किया तो हमारी वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर लें। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम वेन आरेख पर आधारित यानी समुच्चयों पर संक्रियाएं। ठीक है, क्या? समुच्चयों पर संक्रियाएं। ठीक है ना, अर्थात बोले तो ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अब हमें क्या ज्ञात करना है? समुच्चयों पर संक्रिया ज्ञात करनी है। संक्रिया का मतलब जोड़, घटाना। ठीक है, इस तरह के जो पार्ट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं हम संक्रियाएं। तो यहाँ जो जोड़ का नाम दिया गया उसे यूनियन कहा गया है। ठीक है, और जो घटाने का मतलब है उसे हम इंटरसेक्शन के नाम पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला है आपका दो समुच्चयों का सम्मिलन। ठीक है, बोले तो यूनियन ऑफ टू सेट। ठीक है, यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, दो समुच्चयों का यानी समुच्चयों क्या है? सम्मिलन। अब ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे कि हमने बताया था कौन सा समुच्चय हो गया आपका? समष्टि समुच्चय यू हो गया ये। ठीक है, अब इसमें तो यानी कि नहीं, तो मान लीजिए माना समष्टि समुच्चय यू के लिए दो अन्य समुच्चय ए व बी में संबंध को वेन आरेख द्वारा दर्शाया गया है। वेन आरेख द्वारा दर्शाया है। ठीक है, तो देखिए अब दो समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है? जैसे कि हम बात करें यानी कि ऐसा समुच्चय, क्या? ऐसा समुच्चय जिसमें ए व बी दोनों के अवयव उपस्थित हों तो वो उन दोनों का क्या कहलाएगा? सम्मिलन समुच्चय कहलाता है। सम्मिलन समुच्चय
कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें, ये आपका समुच्चय है, ए। ठीक है, क्या है ये समुच्चय? ए। और यहीं पे हम बात करें, ये आपका दूसरा समुच्चय क्या है? बी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अब बी का क्षेत्र कौन सा है? यही है ना। ठीक है, और ए का क्षेत्र क्या है भाई? ए का क्षेत्र ये है। ठीक है, तो सम्मिलन समुच्चय कहलाता है, जिसे हम किस तरह से, जिसे यूनियन से दर्शाते हैं। ठीक है ना, दर्शाते हैं। अब ये कैसे होगा? जैसे कि हम बात करें ए यूनियन बी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ए, जहाँ एक्स सच डैट एक्स एलिमेंट ए व एक्स एलिमेंट बी, यानी कि जो अवयव ए में होगा तो यूनियन का मतलब, सॉरी यहाँ पे वह लिख लिया, यहाँ पे एक्स है तो वो क्या होगा? या तो एक्स एलिमेंट ए होगा या एक्स एलिमेंट बी, यानी कि जो एक्स है या तो वो ए में उपस्थित होगा या बी में। एग्जाम्पल के तौर पे ले लें हम, ए बराबर 1 2 3 4 5। ठीक है, बी बराबर ले लें हम 3 6, चलो ऐसा करें 3 4 5 6 7, इस तरीके से दिया हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अब इसका हमें क्या निकालना है? ए यूनियन बी, यानी कि दोनों का। तो अब ए यूनियन बी निकालना है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा समुच्चय क्या जिसमें ए और बी दोनों के अवयव हों, तो ये कहलाता है क्या? दो समुच्चयों का सम्मिलन। तो देखिए ए और बी के अवयव आ जाने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, यही हो जाएगा आपका क्या? दो समुच्चयों का सम्मिलन। ठीक है, तो ये इसमें ये आकृति दी गई वो किसको डिनोट कर रही है? ए यूनियन बी को। ठीक है, तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, चलो मिटा देते हैं। तो आपने इसमें देखा है ए यूनियन बी, तो ध्यान रखना ए यूनियन बी का पार्ट है वो पूरा ये होगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, से ब्लैक्स कर देते हैं। ये टोटल जो भाग है आपका, ये यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल है वो क्या है आपका? यूनियन पार्ट। तो देखिए जैसे कि आपने देखा, ये जो ब्लैक लाइन से ये छायांकित भाग है, ये आपको दर्शा रहा है क्या? ए यूनियन बी। ठीक है, तो इसे पूरे कॉपी कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट कर लें। ठीक है, तो चलिए अब इसे डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखिए आगे, अब बात करेंगे नंबर 2, दो समुच्चयों का प्रतिच्छेदन। यानी कि बोले तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है ना, अब क्या करना है आपको? दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए अब ये क्या होता है, ये क्या है आपका यूनियन सेट,
यानी कि समष्टि समुच्चय हो जाएगा। इसके अंतर्गत हम बात करें ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, यानी कि ये वाक्य आपका ए और ये वाक्य आपका बी। ठीक है, तो यूनियन समुच्चय के अंतर्गत यानी कि समष्टि समुच्चय के अंतर्गत ए और बी दो कोई समुच्चय है, तो दोनों समुच्चय ए और बी द्वारा जो कॉमन भाग होता है, ये जो छायांकित भाग है इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना, तो ध्यान रखना समष्टि समुच्चय U के लिए कोई, तो ये हमने क्या माना है, माना समष्टि समुच्चय U के लिए कोई दो समुच्चय A व B है, तब A व B दोनों समुच्चयों के उभयनिष्ठ अवयवों को ही प्रतिच्छेदन कहते हैं, प्रतिच्छेदन कहते हैं, या उभयनिष्ठ भाग भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसकी हम बात करें ए इंटरसेक्शन बी, तो जिसे हम किससे प्रति करते हैं, इंटरसेक्शन से, ध्यान रखना, यानी प्रतिच्छेदन को इंटरसेक्शन से एक्स सच डेट एक्स एलिमेंट ए व एक्स एलिमेंट बी, यानी कि एक्स जो अवयव ए में भी होगा और बी में भी होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लें, ए बराबर आपको दिया क्या 1 3 5 7 9 11, v इक्वल टू 2 3 5 7 11 13, इस तरीके से दिया होगा। तब अगर आप नोट नहीं कर पाते तो वीडियो से स्क्रीनशॉट लेके उसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे दो समुच्चयों का अंतर। दो समुच्चयों का अंतर, ठीक है, यानी कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है ना, तो जिसके हम बात करें, माना दो समुच्चय ए व बी के लिए, ठीक है ना, तो ये किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर हम ध्यान दें, यहाँ पर दो कंडीशंस बनेंगे। आपको दो शर्त दी होंगी, यानी कि एक पार्ट तो ये दिया हुआ है आपको, ठीक है, ये ए और बी, ठीक है, और ये आपका समष्टि समुच्चय है। ये दो कंडीशन बनेंगी यहाँ, ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए और बी। अब यहाँ पे हमें बात करनी है, जैसे कि इस वाले दोनों हिस्सों में से हम बी को छोड़ दें, तो यहाँ पे क्या बचेगा, आपका ए पार्ट बचेगा, इस तरीके से। ठीक है, इससे तो ये भाग
कहलाए क्या, ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, ये जो छायांकित भाग है ये बचेगा, तो इसका मतलब क्या है कि बी में से क्या निकल गया है, ए। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना है। ये आपको कहलाएगा बी माइनस ए और ये कहलाएगा ए माइनस बी। अब इसके लिए कैसे करते हैं, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे ले लें, ए बराबर, तो यहाँ पे दिख रहा है देखिए ए माइनस बी, तो ए माइनस बी दिया तो उसमें से बी के जो अवयव है वो क्या है, सब हट गए हैं। और यहाँ बी माइनस ए है तो यहाँ एक हटा है तो ए के अवयव हट जाएंगे। ठीक है, बस इतना सा ध्यान देना है। जिसकी हम बात करें, ये दिया है और बी बराबर दिया है आपको इस तरीके से, और आगे ठीक है ये दिया हुआ आपको, या फिर और आगे दिए होंगे, और आपको क्या निकालना हो, a माइनस बी। तो इसका मतलब ये है कि a में से b के जो अवयव है वो हट जाएंगे, a में जो b के अवयव उपस्थित है वो क्या होंगे, हट जाएंगे। तो देखो हटा देंगे, एक बचेगा a में, 3 से 3 हट जाएगा, 5 से 5 हट जाएगा, 7 से 7 हट जाएगा, क्या बचेगा 9 बचेगा, 11 से 11 हट जाएगा। इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है ए समुच्चय में से बी समुच्चय के अवयव हटाने हैं। ठीक है, तो ये बचेगा इसका क्या आंसर। और इसी के लिए हम यहाँ पे फाइंड करें क्या, बी माइनस ए। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है बी में से ए के अवयव उठाना। तो देखिए बी में से हटाने हैं तो 3 से 3 हट जाएगा, 5 से 5 हट जाएगा, 7 से 7 हट जाएगा, 11 से 11 हट जाएगा। तो नीचे क्या बचेगा, एक तो 2 बचेगी और एक 13 बचेगी, ये बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। बस हमें इतना सा ध्यान रखना है कि ए माइनस बी, तो समुच्चय ए से बी के अवयव हटाने हैं। ठीक है, और बी माइनस ए का मतलब है बी से ए के अवयव हटाने हैं, जो शेष बचेगा वही होगा क्या हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए इसे मिटा देते हैं। अब बात करेंगे दो समुच्चयों का सममित अंतर। ठीक है ना, अब क्या फाइंड करना है, दो समुच्चयों का सममित अंतर, यानी कि हम बहुत बोले सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या होता है, तो जिसकी हम बात करें, ये आपका क्या होगा, यूनियन सबसेट यानी समष्टि समुच्चय। तो माना दो समुच्चय ए व बी के लिए ए माइनस बी व बी माइनस ए का यूनियन ही क्या कहलाता है, यूनियन ही क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस, सममित अंतर कहलाता है। सममित अंतर कहलाता है, जिसे हम किसे प्रदर्शित करेंगे, डेल भी। ठीक है, या एसिमेट्रिक वी से दर्शाते हैं।
ठीक है। अब ये क्या होगा, इसका वेन डायग्राम क्या होगा, तो देखिए ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, तो देखिए आपको यहाँ पे एसिमेट्रिक वी फाइंड करना है, ठीक है, जिसके बराबर आपका फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि ए माइनस बी, ए में से बी के अवयव उठाने हैं, तो क्या पार्ट बचेगा भाई, ये पार्ट बचेगा। फिर v माइनस ए का पार्ट क्या बचेगा, ये पार्ट होगा। फिर उन दोनों को एक साथ लिखना है, यही कहलाएगा ए सिमेट्रिक बी, ठीक है ना। तो जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर देख लें, तो आपका ए सिमेट्रिक का ये फॉर्मूला रहेगा। तो जिसकी हम बात करें, ए बराबर आपको दिया होगा 1 3 5 7 9 11 13 15, और बी बराबर दिया होगा आपको क्या, यही 2 3 7 11 14 16, ठीक है। तब हमको क्या फाइंड करना है, ए माइनस वी निकालना है आपको, और वी माइनस ए निकालना है। तो ए माइनस वी क्या होगा, ए में से बी के अवयव उठा दीजिए, तो देखो 3 से 3 हटाए 1 बचेगी, और 7 से 7 हटाए 5 बचेगी, और 11 से 11 हट जाएगी 9 बचेगी, 11 से 11 13 और 15 बचेगी, ठीक। ये तो ए माइनस बी आ गया। अब बी माइनस ए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा जी, बी माइनस ए, तो बी माइनस ए का मतलब क्या हो जाएगा, बी में से ए के अवयव उठाने हैं, तो यहाँ 2 बचेगा, 3 से 3 हट जाएगा, 7 से 7 हट जाएगा, तो 2 बचेगा, 3 से 3 हटेगी, 7 से 7 हट गई, 11 से 11 हट गई, अब क्या 14 और 16 बचा, ठीक है। अब क्या लेना है हमें इसका, यानी कि हमको निकालना है, तो देखिए अब क्या निकालना है हमको, ए सिमेट्रिक वी निकालना है। तो ए सिमेट्रिक वी आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इसके लिए, तो ए माइनस वी और बी माइनस ए में सभी अवयव आ जाएंगे, यानी कि ए माइनस वी के और बी माइनस ए के, तो क्या हो जाएगा जी, देखिए तो ए सिमेट्रिक बी बराबर 1 2 5 9 13 14 15 16, यही आपका क्या होगा भाई, आंसर होगा। तो चलिए नोट कर लीजिए इसे जल्दी से। आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन घंटे को दबा दीजिए, जिससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो, ठीक है।